चलो अगर देखते हैं, आपको सर्वसंख्या बीज से दो फार्मूला बता चुका हूँ ना, कौन कौन सा, x प्लस ए और x प्लस बी का, और एक है a प्लस बी का। सर्वसंख्या बीज के कई सूत्र हैं, तो आपको दो फार्मूला में बता चुका हूँ सर्वसंख्या का, x प्लस ए, x प्लस बी का और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आपको प्लस वाला देखो, माइनस वाला देखो, यहाँ पर घात कितनी है बताओ, इसमें घात कितनी होता हो, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी घात है उससे एक ज्यादा पद होगा। दो घात है, कितने पद होंगे, 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आप ये बताना, दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन थोड़ा चिन्ह का क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस चिन्ह में, 2ab प्लस में है, इनमें 2ab क्या है, माइनस। ये बस ध्यान देना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, सिंबल भी नहीं चेंज है। ठीक है, तो आपको सिंबल किसका चेंज हुआ है, केवल 2ab का। प्लस वाले में सभी प्लस होते हैं, माइनस वाले में 2ab क्या होता है, माइनस होता है। सेम उसी तरह होगा क्वेश्चन जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर था। चलो कोई सवाल हल करते हैं। जैसे मान लो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो आप ये बताओ x क्या है, ये a है और ये क्या है, b है। ठीक है, तो आप बताओ ये कोष्टक के अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो इस कोष्टक के अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं। ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऊपर क्या है, स्क्वायर है, मिल रहा है ना। बताओ ये देखना है, तो इसका जो है, 2 लोग हैं, सिर्फ नाम बदल गया है। यहाँ a के स्थान पे x हो गया है और b के स्थान पे हो गया है 5। यही हुआ ना। आपको उसी के अनुसार चलना है, जहाँ जहाँ पर a होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, x रखेंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा होगा इस फार्मूले में वहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, अब ये इसके जैसा है, इस रूम में हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, a स्क्वायर। a के स्थान में कितना, ये समझना, ये a है और ये क्या है, b है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, बीच में किसका सिंबल लगा है, गुणे का। a के स्थान क्या रखेंगे, x, गुणे b के स्थान क्या रखेंगे, 5, प्लस b के स्थान पर 5, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। कितना समझ में आया क्या। अब यहाँ देखो x स्क्वायर गुणा करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करना, तो यहाँ पर माइनस है और 2 पंचे x भी है, कितना होगा 10x प्लस 5 का वर्ग हो गया। इतना क्या, इतना समझ में आया क्या। चलो दूसरा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐसा दे दिया जाए तो क्या करो। तो 3x क्या है, a है और ये क्या है, b है। तो 3x को a मानोगे और 4 क्या मानोगे, b मानोगे। फार्मूले में देखना, अब कैसे जानोगे, इसका फार्मूला a लगेगा, a नहीं लगेगा तो माइनस सिंबल है, देखो माइनस से पहचान होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप फार्मूला क्या करता है, a स्क्वायर, a के स्थान कितना 3x, ब्रैकेट बंद करके क्या लगाएंगे, समझ में आया। चलो आगे फिर क्या लिखे बताओ, माइनस फिर 2, फिर गुणे a के स्थान पर 3x, गुणे b के स्थान पर 4, प्लस b के स्थान पर 4 का स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर लगा है 3 में भी है और किसमें भी है, x में, दोनों का है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का x स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करना,
2 3 4 2 तिहाई 6 6 चौको 24 x आया प्लस 4 चौको कितना समझ में आया क्या? कितना आया? अब थर्ड नंबर इस प्रकार दिया हो 5 m माइनस 2 a, चलो ऐसा लिखा हो का होल स्क्वायर। 4m क्या दिया है? ये a है और ये क्या है? b है। तो फार्मूले के अनुसार हम चलेंगे तो फार्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर। a के स्थान कितना? 4m ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस 2 गुणे a के स्थान पर 4m गुणे b के स्थान पर 2a प्लस लगाया फिर ना फार्मूले में प्लस इसके स्थान पर 2a का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना? 16 और m का m स्क्वायर माइनस 2 चौको 8 8 दूनी 16 बचा क्या? m और a, तो m और a लिख देना प्लस 2 का वर्ग 4 a का वर्ग a स्क्वायर। कितने टाइप क्वेश्चन हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक टाइप का और बता देता हूँ, ठीक है? 4 टाइप का अब इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इस स्टेज से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है? 3x/2 माइनस 6/7 का होल स्क्वायर। चलो देखो फार्मूले में क्या कहता है? a स्क्वायर, a के स्थान पर 3x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a के स्थान पर 3x/2 गुणे b के स्थान पर 6/7 b न है और प्लस b के स्थान कितना? 6/7 का होल स्क्वायर। आप ये बताओ 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 गुड। ये बताओ ये 2 से 2 कट जाएगा ना? क्या 3 से 7 कटेगा? नहीं। क्या 6 से 7 कटेगा? नहीं। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लाई माइनस लगा है। 3 छक्के 18 हो गया, x 7 कम 7 प्लस 6 का वर्ग 36 7 का वर्ग। समझ में आया क्या? कितना समझ में आया? अब इससे कठिन नहीं पूछेगा और सरल संख्या भी से प्रश्न हल करना सीख जाओगे। आपको कितने फॉर्म बताया गया? 1 2 3 हो गए ना? तो आपको याद भी कर लेना है, भूलना नहीं है। अभी इस रूप में सवाल दिया जा रहा है, इस रूप में हमें व्यवस्थित कर रहे हैं। और सवाल क्या दिया रहेगा? इस रूप में व्यवस्थित रहेगा, इस रूप में लिखा रहेगा, इस रूप में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है? अभी ऐसा है तो इस रूप में लिख दे रहे हैं, आसान हो रहा है। जब ऐसा होगा, इस रूप में लिखा रहेगा सवाल और इस रूप में कहेगा लिखने के लिए, तब उसको भी आपको समझना है, ठीक है? इतना राइट कर लो।